बुक रिव्यू हब में आपका बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और रियल लाइफ टॉपिक पर, ब्रेकअप के बाद आगे कैसे बढ़ा जाए। ये ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत से लोग हर रोज गुजरते हैं, कोई बेचारा बनकर, कोई मजबूर होकर, कोई जात की वजह से, कोई क्लास की वजह से और बहुत सारी और रीजंस की वजह से। आज का डिस्कशन उन्हीं सब इमोशंस और स्ट्रगल्स के बारे में होगा और हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को फिर से कंट्रोल में ला सकते हैं और अपने दर्द से हील हो सकते हैं। सोचो, दो लोग जो कभी एक दूसरे के बगैर सांस लेना भी मुश्किल समझते थे, जो रात के 2 बजे भी सिर्फ तुम सो गए का रिप्लाई आने पर सुकून महसूस करते थे, जो फ्यूचर के प्लान्स हमसे शुरू करते थे, आज अचानक सिर्फ यादें बन चुके हैं। फोन अब भी हाथ में है, लेकिन नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में होने के बावजूद दिल में एक खाली जगह छोड़ गया है। आप मुस्कुराते हो, काम पर जाते हो, लोगों से बात करते हो, हंसी भी आ जाती है, लेकिन जब रात होती है, जब कमरा खामोश होता है, तब अंदर कहीं एक आवाज रोज पूछती है, ब्रेकअप के बाद आगे कैसे बढ़ा जाता है। अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आप भी उसी फेज में हो जहां दिल मानने को तैयार नहीं होता कि जो चला गया वो वाकई चला गया है। जिस्म से दूर होना आसान होता है, लेकिन आदत से, यादों से और उम्मीद से दूर होना बहुत मुश्किल। द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन के मुताबिक ब्रेकअप सिर्फ किसी रिलेशनशिप का खत्म होना नहीं होता, ये आपकी जिंदगी के स्ट्रक्चर का गिर जाना होता है। वो एक इंसान जिसके साथ सुबह शुरू होती थी और रात खत्म होती थी, अचानक एक खाली जगह बन जाता है। इसलिए जब कोई कहता है मूव ऑन कर लो, तो वो असल में आपको कह रहा होता है कि अपने दर्द को इग्नोर कर दो। लेकिन ऑथर ये साफ कहता है कि मूव ऑन करना कोई बटन दबाना नहीं होता, बल्कि ये एक जर्नी होती है, स्लो, पेनफुल, कंफ्यूजिंग और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट। बुक के शुरू में ऑथर एक गहरी बात करता है। हम ब्रेकअप के बाद इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक इंसान को नहीं खोते, हम उस वर्जन को भी खो देते हैं जो हम उसके साथ थे। आप वो नहीं रहते जो पहले थे, क्योंकि किसी के साथ रहकर हम अपनी आदतें, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी सोच तक बदल देते हैं। शादी के ख्याल, ट्रिप्स के प्लान्स, बच्चों के नाम या सिर्फ वो रोज का तुम घर पहुंच गए, ये सब एक साथ मर जाता है और इंसान उन सब का जनाजा रोज अपने जहन में उठाता रहता है, बिना किसी के देखे। एक कहानी बुक में आती है सारा की। सारा 6 साल के रिलेशनशिप के बाद अकेली रह गई। उसका दर्द ये नहीं था कि उसका एक्स चला गया, उसका दर्द ये था कि उसने अपनी जिंदगी का हर फैसला उस एक इंसान के साथ जोड़ दिया था। उसके दिन उसके मूड से स्टार्ट होते थे, उसका कॉन्फिडेंस उसके लफ्जों से आता था। जब रिलेशनशिप खत्म हुई तो सारा को ऐसा लगा जैसे वो अपनी पहचान भी कहीं खो चुकी हो। ऑथर कहता है, जब हम किसी को अपनी जिंदगी का सेंटर बना देते हैं तो ब्रेकअप सिर्फ दिल नहीं, पूरी जिंदगी तोड़ देता है। बुक ये समझाती है कि ब्रेकअप के बाद हम अक्सर अपने आप को 2 एक्सट्रीम्स में फंसा देते हैं। या तो हम अपने एक्स को परफेक्ट बना देते हैं, वो बहुत अच्छा था, गलती मेरी थी, या फिर हम उसे पूरा बुरा बना देते हैं। लेकिन ऑथर के मुताबिक जब तक आप रिलेशनशिप को सच्चाई से नहीं देखते, तब तक आप हील नहीं कर सकते। हर रिलेशनशिप में दोनों लोग इम्परफेक्ट होते हैं और इस सच को कबूल करना ही पहला हीलिंग स्टेप होता है। फिर आती है दूसरी सबसे आम गलती, दर्द से भागना। किसी ने जिम ज्वाइन कर लिया सिर्फ इसलिए कि सोचने का वक्त ना मिले, कोई नया रिलेशनशिप शुरू कर लेता है, कोई सोशल मीडिया पर फेक खुश रहना शुरू कर देता है। द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन के मुताबिक जो दर्द महसूस नहीं किया जाता वो कभी खत्म नहीं होता। रोना कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो आपके दिल का प्रेशर रिलीज होता है। यहाँ एलेक्स की कहानी बहुत गहरी है। एलेक्स रोज अपने एक्स का इंस्टाग्राम चेक करता था, हर स्टोरी, हर फोटो, हर कमेंट। वो कहता था बस देख रहा हूं, लेकिन असल में वो अपने दर्द को रोज फिर से जिंदा कर रहा था। एलेक्स की डेली लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी। सुबह उठकर वो सिर्फ काम के लिए तैयार होता, लेकिन ऑफिस में भी उसके जहन में एक्स की यादें घूमती रहती। लंच ब्रेक के वक्त वो कैफेटेरिया में लोगों के साथ बात करता, लेकिन उसका फोकस सिर्फ नोटिफिकेशंस पर होता। इवनिंग वॉक पर भी वो उस जगह चला जाता जहां वो पहले एक्स के साथ होता, सिर्फ उस फीलिंग को महसूस करने के लिए। लेकिन फिर ऑथर का गाइडेंस आया, हर ट्रिगर से दूर रहना हीलिंग है, अपने आप को रिस्पेक्ट दो। एलेक्स ने धीरे धीरे ये प्रैक्टिस शुरू की और पहली दफा उसने रियलाइज किया कि वो अपना कंट्रोल वापस ले रहा है, अपनी जिंदगी का सेंटर खुद बन रहा है। फिर बुक क्लोजर की बात करती है और यहाँ बहुत से लोग अटक जाते हैं।
हम सोचते रहते हैं कि काश वो एक बार समझा देता, काश वो सॉरी कह देता, काश वो बता देता कि गलती क्या थी। लेकिन ऑथर के मुताबिक क्लोजर किसी और के हाथ में नहीं होता। क्लोजर का मतलब ये नहीं कि आपको सारे जवाब मिल गए, बल्कि ये होता है कि आपने सवाल पूछना छोड़ दिया। इसके लिए ऑथर एक एक्सरसाइज सजेस्ट करता है। अपने एक्स के नाम एक लेटर लिखो जो कभी भेजना नहीं। उसमें वो सब लिखो जो कभी कह नहीं पाए, गुस्सा, शिकायत, शुक्रिया, प्यार, सब कुछ। फिर उस लेटर को बंद कर दो या फाड़ दो। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि कहानी अब यहीं खत्म होती है। बुक ये भी बताती है कि ब्रेकअप के बाद अकेलापन सबसे ज्यादा डरावना लगता है। खामोशी चीखने लगती है और यादें आवाज बन जाती हैं। लेकिन ऑथर के मुताबिक यही अकेलापन आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। जब कोई और आपको डिफाइन नहीं कर रहा होता, तब आप पहली दफा खुद से मिलते हो। मारिया की कहानी इसी बात की मिसाल है। मारिया ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई। वो सुबह उठकर अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करती, लेकिन कमरे के कोने में सिर्फ उसका दर्द होता। दिन भर फोन चेक करती, हर नोटिफिकेशन में होप तलाश करती जो कभी नहीं आता। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से पूछा, इस रिलेशनशिप ने मुझे क्या सिखाया? मारिया ने रियलाइज किया कि उसने अपनी बाउंड्रीज इग्नोर की थी, अपनी नीड्स को हमेशा पीछे रखा। वो रोज के प्लान्स और खुशी हमेशा उसके एक्स के मूड के मुताबिक एडजस्ट करती थी। जब उसने इस लेसन को कबूल किया तो उसका हीलिंग फेज शुरू हुआ। धीरे धीरे मारिया ने अपनी हॉबीज वापस शुरू की, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना स्टार्ट किया और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लिया। ऑथर कहता है, जब आप विक्टिम से लर्नर बन जाते हो, तब आप टूटने के बजाय ग्रो करते हो। द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन का एक गहरा पॉइंट ये है कि हम असल में उस इंसान को मिस नहीं करते, बल्कि उस फीलिंग को मिस करते हैं जो हम उसके साथ महसूस करते थे। सेफ्टी, इम्पोर्टेंस, प्यार। और जब आप ये समझ जाते हो तो रियलाइज करते हो कि वो फीलिंग आप फिर से पा सकते हो, लेकिन किसी और के जरिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को दोबारा बिल्ड करके। और आज अगर आप ये सुन रहे हो, याद रखो, आपने सर्वाइव किया। हर वो रात जब आंसू गिराए, हर वो दिन जब खामोशी महसूस हुई, सब आपको इस वक्त तक ले आया है। आज आप खुद से मिलते हो और ये सबसे बड़ी जीत है। दर्द का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, दर्द का मतलब है कि आप जीने के लिए तैयार हो। आप मूव ऑन नहीं कर रहे, आप हील कर रहे हो। और एक दिन जब आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह एम्ब्रेस करोगे, तब आप समझ जाओगे कि हर टूटने वाला हिस्सा सिर्फ आपको और मजबूत बनाने के लिए था। आप जीत चुके हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या आप इस वीडियो को सुनकर अपने दर्द से हील महसूस कर रहे हैं? हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।